तो अनंत जब भी घर पे रहता है ना, उस दिन मैं नहा धो के अगर पूजा करूँ तो जैसे ही प्रसाद निकालती हूँ ना कटोरी में, अनंत को तभी के तभी प्रसाद चाहिए होता है। ये देखिए, मैंने दिया जलाया नहीं, आरती की नहीं, और वो प्रसाद लेके भाग रहा। तो मैं बोली थी बेटा पहले आरती करते हैं उसके बाद। तो उसने फटाक से ऊपर से ऐसे आरती लिया और उसके बाद फिर प्रसाद लेके भाग गया। और उसमें से तुलसी का जो पत्ता रहता है वो हमेशा मुझे दे देता है और बाकी का प्रसाद उसका। हे एवरीवन, तो आज है सप्तमी। तो आज सप्तमी स्पेशल मैं बताती हूँ कि हमारे घर में क्या बना है, और सारा क्रेडिट जाता है पतिदेव को। तो आज अगेन सूरन की सब्ज़ी बनी हुई है। आप रेसिपी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कैसे हम बनाते हैं उसकी रेसिपी। और उसके बाद फिर राइस बना था, दाल तड़का, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के भजिया बना था। और ये सारा मेरे पति ने बनाया था आज का खाना, क्योंकि जब भी हमारे घर में सूरन बनता है ना, वो यही बनाते हैं। फिर सब लोग खाना खा रहे थे, फिर मैं वीडियो भी थोड़ा सा मैंने शूट किया था। फिर शाम की चाय वगैरह पी ली हमने, और उसके बाद फिर हमें पंडाल घूमने जाना था कुछ। ये देखिए, हमारे घर में फोन में दिन भर चिपकने वाले इंसान, और दूसरों को बोलते हैं चैटिंग नहीं कर। हाँ, काम वाली बाई हमारे घर की नई। नहीं, ब्लॉग में डालेंगे हमारी घर की नई काम वाली बाई मीट। विच कलर इज माई लिप्स? पिंक और रेड? नो, इट इज एक्चुअली लुकिंग पिंक। तो यहाँ पे मैंने कई व्लॉग्स में मैंने बताया कि आईटी पार्क में स्पंज डोसा बहुत ही यमी ये बनाते हैं। तो आजकल कई सारे लोग मतलब ओपन कर चुके हैं, बट इनका सबसे टेस्टी रहता है। और टेस्ट अगर आप रेगुलर कस्टमर है तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अनी काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहा है अपना डोसा का। अनी को ना मतलब साउथ इंडियन क्या है अनी? ओ डोसा खाना, डोसा। तो अनी को डोसा बहुत ही पसंद है, और वो ज़्यादा चीज़ें खाता भी नहीं है, बट डोसा वो कभी जब भी हम उसे बाहर ले जाते हैं तो फिर वो खाता है। तो हम सब ने पहले जाते बराबर घर से डिनर किया, जो कि आज सब लोगों ने डोसा ही खाया। एंड देन फिर हम पंडाल घूमने जाने वाले थे। तो ये जो डेकोरेशन था, यहाँ की सबसे बड़ी देवी जो अभयंकर नगर में बैठती हैं, वहाँ का ये था। तो ये एंट्री गेट के 500 मीटर आगे ही था। हाँ, तो फिर हमने गाड़ी इधर ही लगा दी, बिकॉज बीच में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ही रश रहता है। आप देख सकते हैं कितना रश रहता है। फिर मेले टाइप का लगा रहता है, अलग अलग स्टॉल, तो उसकी वजह से और रश बढ़ जाता है। और डेकोरेशन तो बहुत ही अमेजिंग रहता है। तो मैं इस साल 3 साल बाद, हाँ सब लोग 2 साल बाद इंजॉय कर रहे दशहरा, और मैं 3 साल बाद, बिकॉज जो इसके पहले 2019 में अनी सिर्फ 10 दिन का था जब दशहरा आया था। तो उस टाइम पे भी 20 दिन का था। उस टाइम पे भी मैं नहीं जा पाई थी कहीं, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो मैं घर से कहीं जा नहीं पाई थी बाहर देखने के लिए। तो सब लोगों ने 2 साल बाद इंजॉय किया, और मैं 3 साल बाद इंजॉय करने निकली दशहरा। तो ये हमारा फर्स्ट पंडाल था जहाँ पे हम लोग गए, क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी देवी हैं। तो हर साल ना कोविड के पहले ऐसा रहता था, यहाँ पे रश वगैरह कुछ भी नहीं रहता था, बट हर साल की तरह इस बार भी डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था। हर साल इसी तरह का बहुत ही सुंदर डेकोरेशन रहता है, बट इस बार ना रश बहुत ही ज़्यादा था यहाँ पे। इवन हमें मतलब 10 मिनट लाइन में रुकना पड़ा था। देन फिर अंदर वो ऐसे एक मंच में पीपल को मतलब लोगों को छोड़ रहे थे अंदर, फिर वो लोग बाहर आ रहे थे, तो फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को वो अंदर जाने दे। तो अनी का तो ये फर्स्ट टाइम पेंडॉल विजिट था, क्योंकि जब अनी 10 दिन का था तो मैं कहीं 20 दिन का था तो कहीं गई नहीं थी। एंड देन 2 साल कोविड ही रहा, और पिछले साल भी हम कहीं नहीं गए थे, बिकॉज 1-2 पेंडॉल यहाँ पे था बट हम नहीं गए थे। तो हम इधर से जाना फिर वहाँ पे दर्शन वगैरह हमारा बहुत ही अच्छा हुआ, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके देन फिर हम वहाँ से निकले। तो अनी का और मेरे ससुर जी का दोनों का ये फर्स्ट टाइम था यहाँ पे दशहरा में, क्योंकि वो भी कभी आए नहीं थे और लॉकडाउन ईयर में थे। तो कोविड की वजह से कोई कहीं जा नहीं रहा था।
तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम गरबा खेला और आपने देखा कि कितनी मेरी एनर्जी थी। लगभग 1 घंटे पहले मैंने यहाँ पे गरबा खेला, बहुत ही शानदार था, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। एंड देन फिर हम दर्शन करने गए, तो इन्होंने इस बार वैष्णो देवी का थीम रखा था। आप देख सकते हैं ऐसे गुफा जैसा बनाया हुआ था और उसमें बहुत सारे भगवान का छोटा-छोटा अलग इन्होंने स्थापना कर रखा था। एंड देन फिर एक मेन देवी थी, बड़ी सी दुर्गा देवी बीच में, एंड देन आगे और पीछे, मतलब बहुत ही अलग था, बहुत ही अच्छा था। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा था दशहरे का थीम, तो बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके बाद फिर हमने यहाँ पे भी दर्शन किए, मतलब गुफा में, और अनी भी बहुत ही इंजॉय कर रहा था वो डैडी के साथ, क्योंकि एक साथ आप एक ही इंसान वहाँ पे, इतनी जगह थी कि एक टाइम पे एक ही इंसान वहाँ से क्रॉस कर सकता था। तो फिर इसीलिए हम लोग एक-एक करके, और अनी अपने डैड के साथ पीछे-पीछे आ रहा था, बट वो बहुत मज़े कर रहा था। वो ना, आई डोंट नो, वो बचपन से ही, क्योंकि हमने कभी उसे डराया नहीं, लायन या फिर किसी चीज़ का हमने उसे डर नहीं दिया, तो वो हर चीज़ एन्जॉय करता है। इवन वो अंधेरे से भी फ़िलहाल अभी तक तो नहीं डरता है। हमारे घर में अगर कभी सपोज़ टू बी लाइट वाइट कट जाती है तो वो रोता-वोता नहीं है बाकी बच्चों की तरह। मे बी आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा है थोड़ा-सा। तो वो हर जगह जाता है ना, ऐसी जगह पे भी कई बार बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, बट वो नहीं होता है। वो इवन उल्टा अपोज़िट होता है कि वो एन्जॉय करने लगता है चीज़ों को और अलग नज़रिए से देखता है और बहुत एक्साइटेड हो जाता है उल्टा। तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हम बहुत एन्जॉय किए यहाँ पे, और गरबा तो अनी ने भी खेला, मैंने भी खेला, बहुत ही मज़ा आया। हो गया? Oke, karayo. Ah. यहाँ गिर जाए। छोड़िए रे, छोड़िए, 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 रोशनी छोड़िए। वाह, गुड जॉब। तो वहाँ पे तो इन लोगों ने गरबा किया नहीं, और रोड पे दोनों डैडी और बेटे दोनों मिलके गरबा खेल रहे थे। अलग ही इनका गरबा था, सोलो वाला कुछ अलग सा ही, और दोनों मज़े कर रहे थे। तो आई डोंट नो व्हाई, मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ, बट बच्चों का पता नहीं क्या रहता है, वो डैडी को ज़्यादा, मतलब उनको ज़्यादा एडमायर करता है, या उन उसको ज़्यादा डैडी चाहिए। डैडी रहते तो उसे कोई नहीं चाहिए। फिर हम लोग गए रामदास पेट की जो दुर्गा देवी थी। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी थी, बट उस दिन ना, मतलब रात हो गया था और नेक्स्ट डे अनी का स्कूल भी था, बट फिर भी हम लोग को आते आते घर पे 1 बज गए थे रात के।
तो ये कुछ पेंडोल थे जो मतलब हमारे घर से थोड़ा कम दूरी पे था, तो हमने इनको एक्सप्लोर किया जो कि बहुत ही सुंदर था और यहाँ का तो बहुत ही अमेजिंग था, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया नहीं। मुझे ऐसे नेचुरली देख के ना बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे दुर्गा अमृतवाणी बज रही थी, वो सुन के तो मतलब दिन ही बन गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि आई डोंट नो मतलब उस टाइम पे ऐसे दुर्गा अमृतवाणी अगर बैकग्राउंड में बजे ना तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और माता रानी के यहाँ पे भीड़ नहीं था तो दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हमारे। और डेकोरेशन तो बहुत, आप देख सकते हैं खुद ही कि कितना अमेजिंग है यहाँ का डेकोरेशन। फिर हम लोग गए यहाँ पे कि जो बंगाली सोसाइटी है वहाँ की दुर्गा देवी के दर्शन करने, वो भी बहुत ही अमेजिंग था। और इनका एक अलग ही थीम होता है कुछ इस तरह का जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत ही अमेजिंग था। तो यहाँ पे ना मेला लगा था आसपास में बहुत ही अच्छा, तो वो हमने थोड़ा विजिट किया। बट बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते 11:30 रात के बज रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ भी हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया, मतलब बट देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था विजिट करने में। घर जाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, बट अगले दिन अनी का स्कूल था तो हमें घर तो जाना ही था। फिर घूमने के बाद हम लोग निकले घर के लिए, क्योंकि अनु भी तब तक सो चुका था मेरी गोद में ही बैठे बैठे। और ये यहाँ का ना एक मल्टी लेयर ऐसा है, नीचे रोड है, ऊपर मेट्रो है और बीच में ऐसा हाईवे टाइप का बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। तो उसके बाद फिर हम सब घर चले गए एंड बहुत ही मज़ा आया। मैंने और भी नवमी के, अष्टमी के, सप्तमी के, दशहरे का काफ़ी सारा व्लॉग मैंने शेयर किया है, उसे मैं एक दशहरे की प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं मतलब हमने कैसे अपना नवरात्रि और दशहरा एंजॉय किया। और ये गरबा ना मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। और ये यहाँ का नया जो फुटाला लेक के पास, मतलब फुटाला लेक को रिनोवेट किया गया है, उसका व्यू था जो कि बहुत ही उस दिन बहुत 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 अमेजिंग दिख रहा था। मतलब फ़ोटोज़ में तो दिख ही रहा है, नॉर्मली भी बहुत सुंदर दिख रहा था। सो व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।